अब अगर आप 2024 में इंडिया में अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे कुछ जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पार्ट टाइम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आते हैं आपके माइंड में जीएसटी को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अब आज की जो वीडियो होने वाली है ये पर्टिकुलर इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए होने वाली है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जितनी भी वेरिफिकेशन की चीजें होती है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब भी आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो 3 सर्टिफिकेशन आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं, जीएसटी, बैंक अकाउंट एंड थर्ड और सबसे जरूरी आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। आप जब भी इंडिया में कोई बिजनेस करने जाते हैं तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो एक बिजनेस के लिए करना जरूरी होता है। एंड गवर्नमेंट चाहती है कि उन सभी बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहे। लेकिन ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप पार्ट टाइम कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इन कॉम्प्लिकेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या बिना जीएसटी के हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप बिना किसी जीएसटी के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो विदाउट जीएसटी प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, जीएसटी लेने में आपको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट के लिए जीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इस तरीके की चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ऐसे में आप बिना जीएसटी के भी अपना बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ई कॉमर्स बिजनेस में हम किसी प्रोडक्ट को खरीद के अपने घर पर लाते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पर हम सेल करते हैं। तो ऐसे में इन सभी प्लेटफॉर्म्स की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। सो अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास जीएसटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में जब आप ड्रॉप शिपिंग करने जाते हैं तो आप सिंपल से यहां पर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढते हैं एंड सप्लायर से सीधे कस्टमर को कनेक्ट करवाते हैं। तो ऐसे में आप एक ट्रेडर हुए एंड ट्रेडर के लिए किसी भी तरीके का जीएसटी लेना इनिशियली जरूरी नहीं होता है। जब तक आप 5 लाख की स्लैब में वर्क कर रहे हो, जब तक आपका जो स्लैब है वो 7 लाख से अप नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी में कोई भी कंप्लायंसेस नहीं करने होंगे। आई होप जीएसटी से रिलेटेड आपके डाउट्स जो है अब क्लियर हो चुके होंगे। आपको जीएसटी कब लेना चाहिए, तो जीएसटी किस तरीके से लेना है, किस तरीके से आप जीएसटी इनिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी या फिर आप किसी सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड और सबसे बड़ा पॉइंट, बैंक अकाउंट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम जब भी बिजनेस शुरू करने जाएंगे हमें एक अपना करंट अकाउंट खोलना होगा। तो ऐसे में आपको किसी भी तरीके की करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप बिना करंट अकाउंट के भी अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में बात आती है कि हम जब भी पेमेंट इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो वहां पर हमें करंट अकाउंट देना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप रेजर पे पर जाकर सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट सिलेक्ट करें, इंडिविजुअली आपको जो भी सर्विसेज वहां पर देखने को मिलती है आप उसी के जरिए पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इंडिया में मोस्टली सीओडी लोग प्रीफर करते हैं, कोई भी प्रायर पेमेंट नहीं करता है। तो अगर आप एक इनिशियल ट्रैक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप 2 महीना ड्रॉप शिपिंग करके कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको ना बैंक अकाउंट चाहिए ना जीएसटी। आप बिना इन दोनों के भी काफी अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर सीओडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बैंक अकाउंट होना मस्ट होता है क्योंकि इससे आप सप्लायर से जो भी पैसा है वो अपने अकाउंट में ले पाएंगे। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है अब क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े पॉइंट पर कि क्या हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। द आंसर इज नो। जब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं होता है, आपके बिजनेस में ज्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं, आपको किसी भी तरीके की एंटिटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवा सकते हैं जब आपका जो स्लैब है 7 लाख से ऊपर जाता है। ऐसे में आप एक बीआरएन और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाकर बहुत इजीली अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री है, जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी। सो आई होप मैंने आपके तीनों कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। एंड अगर आपको स्टिल किसी तरह की दिक्कत आती है, आप लीगल कंप्लायंसेस में फंस जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम किसी सीए के साथ कंसल्ट करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस ड्रॉप शिपिंग की सीरीज को और भी समझना है तो नीचे प्लेलिस्ट पर देखकर सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।